हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत गरीब मुफलिस, यहाँ तक कि एक वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं होता था, फाके गुजरते थे। एक मरतबा वो चला जा रहा था तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। अब उन्हें देखा ये तो पैगम्बर हैं, अल्लाह के कलीम हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं। तो उसने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह के यहाँ जा रहे हैं हम कलाम होने, तो मेरी एक फ़रियाद अल्लाह के दरबार में रख दें, वो ये कि अल्लाह ने मेरे तकदीर में जितना रिज़्क़ लिख रखा है वो सारा इकट्ठा ही दे दे मुझे। अच्छा, इसलिए कि मैं तो रोज़ फाके से गुजरता हूँ, कभी रोटी मिलती कभी नहीं, तो एक दफ़ा इकट्ठा मुझे मिल जाए तो बस जी भर के खा लूँ, बस वो एक तमन्ना पूरी हो जाए, फिर आगे जैसी ज़िंदगी गुजरे ये आप करवा दीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के से हम कलाम हुए। अच्छा। तो ये फरियाद उसकी रखी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली और चंद बकरियां और कुछ गंदम की बोरियां, अनाज ये उसके हवाले कर दिया गया कि ये तुम्हारे मुक़द्दर रिज़्क़ है, ये तुम्हारे सुपुर्द। अच्छा। उसके बाद बात आई गई हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 1 साल के बाद याद आया कि यार वो एक आदमी ने ये किया था और उसको ये रिज़्क़ मुक़द्दर मिल गया था। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जब वो खा चुका होगा तो फिर क्या हो रहा होगा। तो हज़रत मूसा को तजस्सुस हुआ, आप उसी झोंपड़े की तरफ गए जहाँ जिस झोंपड़े के पास वो मिला था। अच्छा। तो वहाँ जब गए तो वहाँ तो एक बड़ा अज़ीमुशान महल है। अच्छा। वहाँ कोई झोंपड़ा नहीं है, बड़े हैरान। महल का दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, अंदर देखा मेहमान है, दस्तरखान लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। आगे बढ़ के देखा तो मेन शाही तख्त पे वही शख्स बैठा। अच्छा। वो जनाब शाही लिबास पहना हुआ है और मेहमान उसके दोस्त साहब खा पी रहे हैं। बड़े हैरान हो कि या अल्लाह ये वही आदमी है, इसको मुक़द्दर रिज़्क़ तो चंद बोरियां और चंद बकरियां थी जी, ये क्या हो रहा है। फौरन अल्लाह से हम कलाम व रब्बे ज़ुल जलाल, ये क्या माजरा है, इसका मुक़द्दर रिज़्क़ तो मिल गया था और ये आदमी आज तो ये शाही खजाने लेके बैठा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि असल में इसने मेरे साथ तिजारत की थी। अच्छा। और तिजारत में इसको नफ़ा हुआ। वाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या रब्बे ज़ुल जलाल कौन सी तिजारत का, तिजारत असल में इसने ये की थी कि अगर ये खुद अपने ज़ात पे खर्च करता तो इसका उतना ही था जितना मैंने दिया था जी, वो ख़त्म हो जाता। लेकिन इसने मेरे साथ तिजारत ये की, इसने गरीबों को भी खिलाने शुरू कर दिया, मेहमानों को खिलाने शुरू कर दिया, दोस्तों की दावतें शुरू कर दी। अच्छा। तो नतीजा क्या हुआ, मेरी सुन्नत ये है कि जब मेरे लिए जब 1 रुपया खर्च करता है तो मैं उसको 10 गुना देता हूँ। लिहाजा इसके उसके अंदर मैं जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है ये सारा रिज़्क़, यहाँ तक कि आज इसके बाद महल्लात हैं और सोने चांदी की तिजोरियाँ हैं कि वो थोड़ा जो मल्टीप्लाई हुआ। यह है ज़कात की बरकत, ज़कात और सदकात की बरकत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बरकत। देखिए कि इंसान अपनी ज़ात पे खर्च करे तो इतना ही होगा, लेकिन जब उसने दूसरों को देना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस है कि एक दाना अगर है गंदम का, अगर आप उसको चबा के खा लें तो ख़त्म हो गया। उसी दाने को ज़मीन में आप दफना दें तो वो 100 दाने उगा देते हैं। ऐसी बात सही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो ज़मीन के अंदर अल्लाह ने वो ज़रखेज़ी रखी है कि एक बीज आप बो दे तो वो 100 बीज बोता है, आगे पूरा तनावर दरख्त बन के सैकड़ों आम उस पर लगते हैं। लेकिन अगर एक आम आपने खा लिया तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में जब दिया तो अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना तक जब बढ़ाते हैं तो यही होता है। ये असल में वो राज है कि अल्लाह जो हमसे जो कहता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो, अल्लाह असल में हमारे मुक़द्दर रिज़्क़ को बढ़ाने का एक ज़ाब्ता हमें बताना चाहता है।